जीता तो पाकिस्तान है, फिर हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों बदनाम हैं? These two young men out there. खेल में भी अगर सियासत लाओगे तो आने वाली नस्लों को क्या नफरत सिखाओगे? मुकाबला क्रिकेट का था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच। भारत की टीम इस मुकाबले को हार गई, लेकिन भारत की सियासत जीत रही है। वो कौन लोग हैं जो सियासत करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नष्ट करना चाह रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत के मुसलमानों पर बदनुमा दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के साथ थे? भारतीय टीम के इस वक्त सबसे काबिल और सबसे सफल गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, लेकिन मोहम्मद शमी को इस मुकाबले की हार के बाद गद्दार करार दे दिया गया। उनके पोस्टर भी लगाने की कोशिश की गई जिस पर लिखा गया गद्दार, और ऑनलाइन भी शमी को गद्दार का खिताब देने की पूरी कोशिश की गई। चाय की दुकानों पर, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ पर ये चर्चाएं शुरू हो गईं कि पाकिस्तान जीतने के बाद में हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के साथ था। लेकिन सवाल बड़ा है कि जब तक भारतीय टीम पाकिस्तान को हराते हुए आ रही थी, तब तक मोहम्मद शमी भी देशभक्त थे और भारत का मुसलमान भी ईमानदार था। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम इस मुकाबले को हार गई तो मोहम्मद शमी भी गद्दार हो गए और भारत का मुसलमान भी गद्दार हो गया, देशद्रोही हो गया। ये सियासत है साहब। इस सियासत ने उड़ती चिड़िया के पंख को भी नहीं छोड़ा। इस सियासत ने भाई से भाई को लड़वा दिया। इस सियासत ने माँ से बेटे को जुदा कर दिया और अब वही सियासत भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के पीछे पड़ी हुई है। ऐसी सियासत को देखकर गौर व फिक्र होती है उस आने वाली नस्ल की, जिसको हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के अंदर सभी प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। समझने वाले, गद्दार साबित करने वाले आखिर ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये खेल का एक हिस्सा है? इससे पहले भारतीय टीम जब जीत रही थी तब ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए? और अगर ऐसा है भी तो फिर मोहम्मद शमी को ही टारगेट क्यों किया गया? बाकी 10 प्लेयर भी तो इसी टीम में खेल रहे थे। लेकिन क्या करें साहब, सियासत करने वाले और माहौल बिगाड़ने वालों की रोटी ही तब हजम होती है जब तक वो भारत में कोई न कोई ऐसा बीज न बो दें जिससे भाईचारा टूट जाए। अरे क्रिकेट तो प्यार मोहब्बत का गेम है, क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पर तो हार जीत लगी ही रहती है। लेकिन अगर पाकिस्तान से हारने के बाद भारत के अंदर इस तरह की बदतमीजी और इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो यकीन मानिए देश की एकता को तोड़ने की नापाक कोशिश की जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमान का ना तो कल पाकिस्तान से कोई लेना था और ना आज लेना है और ना आने वाले वक्त में लेना होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही वफादार है जितने बाकी लोग। हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान है जिसने आज़ादी की लड़ाई में अपने लहू से मिट्टी को लाल करके देश की आज़ादी में अहम योगदान निभाया था। हिंदुस्तान का मुसलमान वो मुसलमान है जिसने भारत के तमाम लोगों के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चला और भारत की एकता, भारत को बनाने की कोशिश की है। अब सियासत वालों और राजनीति वालों जरा समझ जाओ और संभल जाओ, क्योंकि अब हिंदुस्तान की आवाम आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। मोहम्मद शमी हो या फिर विराट कोहली हो, गफूर हो या फिर धर्मपाल हो, अब ये लोग सब समझ गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत का गंदा खेल खेला जा रहा है। काली चादर को सफेद बनाने की कोशिश की जा रही है। जो दाग राजनीति के दामन पर लगे हैं उन दागों को धोने की कोशिश की जा रही है और रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। चुनाव भी नजदीक है,
ये चुनाव की ही सरगर्मियां हैं जो भारत पाकिस्तान के मुकाबले को एलओसी कारगिल यानी कि जंग का मैदान बॉर्डर बना दिया। बेबाक आवाज टीवी अपने तमाम भारतवासियों से यह अपील करना चाहता है कि किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ाने में, किसी के कुछ भी कहने में ना आए। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी एक साथ मिलकर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रहते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज टीवी।